स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सवाल आपके यानी जनता के हित से जुड़े होंगे। राम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसके लिए 140 करोड़ भारतवासियों ने करीब 500 सालों का लंबा इंतजार किया। राम मंदिर जिसके साथ 140 करोड़ भारतवासियों का आस्था जुड़ी हुई है, उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। आज उसी राम मंदिर को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। सवाल उठ रहे हैं राम मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे को लेकर। देखिए, पूरा विवाद शुरू हुआ 7 जून को, जब आरोप लगे कि राम मंदिर में जो भक्त चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उसकी चोरी हो रही है। मामला जब और आगे बढ़ा, हाईलाइट हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो या फिर अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू किया। एसआईटी बैठी, एसआईटी का गठन हुआ, जांच को आगे बढ़ाया गया। इस बीच राम मंदिर के ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय, उन्होंने तमाम आरोपों को, यानी चंदा चोरी से जुड़े जो आरोप है उन्हें खारिज किया। लेकिन दूसरी तरफ जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई तो कई बड़े खुलासे हुए, कई खामियां पाई गई और इस बात की भी पुष्टि हो गई कि चढ़ावे की चोरी हो रही थी। अब कुल मिलाकर देखिए, एफआईआर दर्ज हो गई है, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कड़ा संदेश दे दिया है कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहा है, क्या सचमुच 140 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनता का पैनल मौजूद है। सबसे पहले लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे कि क्या सचमुच जो चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं वो पुष्टि तो हो गई है, लेकिन एक्शन जो लिया गया है क्या वो काफी है? उपेंद्र जी हमारे साथ है। सर, आपको क्या लगता है, एसआईटी का गठन होता है, चोरी की पुष्टि होती है, विपक्ष अलग आरोप लगा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो बन पाएगा सब कार्रवाई होगी। देखिए रिया जी, ये तो बड़ा ही दुखद घटना है कि जिस भगवान के ऊपर हम 1-1 रुपये 2-2 रुपये करके चढ़ाते हैं, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब देश के हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी न किसी अपना 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये करके जिसका जो बना उसने योगदान किया। लेकिन उसी मंदिर में अगर चंदा की चोरी होती है तो ये बड़ा ही जघन्य अपराध है। और हमारे यूपी के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था राम मंदिर। तो इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, कतई नहीं बख्शा जाएगा। जो कार्रवाई होगी, जैसे होगी, उसके साथ किया जाएगा। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष वही विपक्ष है जो कह रहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। वो कोई कह रहा था कि मेरे नानी बोली थी कि बेटा हमारा भगवान ये नहीं कहता है कि हम मतलब किसी का मस्जिद तोड़ करके हम अपना मंदिर बनाएं। और आज उसी पार्टी का नेता उसी राम मंदिर में जा करके दर्शन करना चाहता है। जो आदमी 1 रुपये कभी चंदा नहीं दिया राम के नाम पर, वो आदमी आज उस चंदा के बारे में बोलता है, तो ये शोभा नहीं देता है। हमें पता है, हमारे देश के हिंदुओं को पता है, ये देश के हिंदुओं के साथ भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसे कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें जो भी हो, चाहे मतलब मंदिर का ट्रस्ट हो या मंदिर का मैनेजर हो या मंदिर का जो भी कर्मचारी हो, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और जैसे भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आरोप साबित हो गया है और आरोप साबित के साथ कुछ लोग जेल गए हैं और जो लोग बाकी हैं, कुछ लोग देखिए यहाँ से छोड़ करके भाग गए हैं। लेकिन वो कहीं भी भाग जाए, वो पताल में भी भाग जाएगा, उसे ढूंढ कर लाया जाएगा, उसके पर जो भी कड़ी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। यानी आप कह रहे हैं चाहे कोई भी कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, अगर दोष किया है, मतलब अगर आरोपी हैं, दोष सिद्ध होता है तो कार्रवाई हो। देखिए, जो हमारे मतलब यूपी के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, उन्हें पता है कि हमारा जो परिवार, हमारा जो देश है, हमारा यही हमारा परिवार है, ये मेरा देश है। उनका ना कोई भाई है, ना कोई भैया है, परिवार सब है। लेकिन उन्हें 24-25 करोड़ जो यूपी का जनता है वो उनका पूरा परिवार है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल है, उनका सिर्फ परिवार, उनका भाई है, उनका बेटा है, उनका बेटी, उनके बाप, उनका चाचा, उनका ताऊ है, वही सिर्फ परिवार। लेकिन माननीय योगी जी के लिए ये यूपी का 25 करोड़ जनता है, वो सब परिवार है। और वो योगी जी का ये कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। और जो भी दूध का दूध, पानी का पानी, ये उन्होंने कहा भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिन लोगों ने कभी राम मंदिर के दर्शन नहीं किए, राम लला के दर्शन नहीं करे, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को कभी माना ही नहीं, नकार दिया, आज उन्हें भगवान राम की याद आ रही है। ये राजनीति है या फिर चुनाव से पहले का कोई पॉलिटिकल स्टंट? देखो, कहीं ना कहीं हर जगह पे राजनीति है।
वो चोरी हुई है उसमें भी राजनीति है, या फिर आस्था है उसमें भी राजनीति है। अब सब जगह जो खेल है वो सब जो है फंड्स का है, पैसों का है। अगर आप मंदिर में पैसे चढ़ाना बंद कर दोगे, आपको पंडित ही बोलेगा कि भगवान की आस्था कुछ नहीं है। अगर जब तक आप पैसे चढ़ा रहे हो तो भगवान सब कुछ है। अगर आप पैसे चढ़ाना बंद कर दोगे तो वो कहेंगे भगवान भी कुछ नहीं है। तो ठीक है, अभी जैसे कि उपेंद्र जी बता रही थी कि भाई अगर आप दोषी पाए जाते हो तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कब मिलेगी किसी को कुछ नहीं पता, कहाँ मिलेगी कुछ नहीं पता, वो बंदे कहाँ पे हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले, ताकि अगला कोई भी इस कदम को उठाने से पहले सोचे कि उनके साथ ऐसा हो तो हमारे साथ क्या होगा। लगता है आपको 140 करोड़ भारतीयों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है जिस तरह से मामला सामने आया? देखिए, करने वाले सब वही पार्टी मेंबर है, तो दुख तो होता ही है ना कि भाई हम जिनके भरोसे हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वही आस्था के साथ जो खेल रहे हैं, तो दुख तो होता ही है थोड़ा सा। देखिए, पहले भगवान राम के नाम पर राजनीति होती थी, मंदिर बनवाने को लेकर राजनीति होती थी, अब चढ़ावे को लेकर राजनीति हो रही है। चढ़ावे में जो राजनीति कर रहे हैं ना वो विपक्ष है, और विपक्ष ने आज तक 1 रुपये का चंदा दिया नहीं है, रही बात है। और बाकी तो चंदा चोरी हुई है, उसके ऊपर प्रशासन कार्य कर रही है, SIT नियुक्त हो गई है, जो उसमें दोषी पाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आगे शासन कार्रवाई करेगा। प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो मोहरे हैं उन्हें एक तरह से उन पर चीज़ें गाज गिराई जा रही है, असली जो दोषी हैं उन्हें बचाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी मोहरे होंगे सब पकड़े जाएंगे और सब सलाखों के पीछे जाएंगे, और सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं, वो अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध है। रुपेंद्र जी, सवाल यही उठता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा जो लोग कभी भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए, जिन्होंने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, आज वो राम राम कर रहे हैं। देखिए, 2027 का इलेक्शन है, सबको अपने अपने राजनीति चमकाना है। विपक्ष का काम होता है कि घिरना कैसा है। अब आपको पता है कि जैसे अब ब्लेम लगाया जाता है कि जो ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी ऐसा कह रहे हैं कि साहब क्या जो है योगी आदित्यनाथ जी अपने घर में पैसा ले जाएंगे, जिनकी आप चले जाइए। मैंने 1 महीना या 15 दिन पहले मेरे सगी भतीजी जो बेचारी लाइन में लगी थी सरकारी नौकरी के लिए, दुनिया को पता है कि उनकी बहन एक चाय की दुकान लगाती है, तो क्या करेंगे वो पैसा? अगर वो लेते हैं तो किसके लिए लेंगे? ऐसा तो है नहीं। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने SIT की जांच कर दिया था, मैं कई चैनलों पे सुन भी रहा था, देख भी रहा था, कह रहे थे कि SIT की जांच से क्या होता है, पहले FIR करना चाहिए। साहब, अगर FIR कर देते तो कहते कि आपने कुछ किया ही नहीं है। FIR तो कॉमन सी चीज़ है, अब SIT बैठा दिया, कहते हैं SIT। सारा जो है मुद्दा 2027 का इलेक्शन है, उसमें विपक्ष यही चाहेगा कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ जी को हटाना है। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी, कई मैं नहीं कहता कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं सब बहुत शरीफ हैं। देखिए, शुरुआत में जब ये मामला सामने आया था, चंपत राय जो कि महासचिव थे, अभी इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने नकारा था, इन तमाम खारिज किया था इन आरोपों को। आपको लगता है अगर अखिलेश यादव प्रमुखता से इस मुद्दे को नहीं उठाते तो क्या आज चंपत राय का इस्तीफा होता, FIR होती या कार्रवाई होती, गिरफ्तारियां होती? देखिए, जो जितनी भी विपक्ष में पार्टियां हैं, कोई इस टाइप का मुद्दा आता है जिसमें घोटाला है, धांधलेबाजी है, तो उसको उठाना बहुत ज़रूरी है। पक्ष हमेशा नहीं कि हाँ कि जितने भी बातें कह रहे हैं सब जो है सही है, गलत हो सकता है। अखिलेश जी ने उठाया तो बड़ी अच्छी बात है। अब उसमें जो है अगर उसके SIT भी बैठाई गई, 8 लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया है, तो उसमें ठीक है। अगर विपक्ष में कोई भी बैठा है, चाहे अखिलेश जी हो चाहे कोई भी हो, आप उठाओ मुद्दा। लेकिन अखिलेश जी को इसमें भी ये भी देखना चाहिए कि हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, उसमें भी देखना चाहिए कि अगर उनके टाइम में कोई घोटाला होता था, चाहे लैपटॉप घोटाला हो, चाहे साइकिल घोटाला हो, ना जाने कितने घोटाले हो, उसमें गिनाने लगे तो कोई नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इंस्टेंट SIT बैठाया और 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। जनता खुद देगी कि जो मंच से योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है कि इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो 7 समंदर पार भी बैठा होगा तो उसको उठा के लाया जाएगा। यानी कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। क्या लगता है, SIT का गठन हुआ, गिरफ्तारियां भी हो गई, FIR भी हुई, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है, विपक्ष को भरोसा नहीं है कार्रवाई पर? भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो अंदर जो लोग बैठे हुए लोग हैं वो बैठा है तो BJP नहीं है, तो भरोसा कैसे हो जाएगा? प्लस जैसे अखिलेश जी ने पहले भी सवाल उठाया, उनका एक सवाल ये भी था कि जो SIT जो आपने जांच बिठाई है, ये इसलिए नहीं बिठाई है कि किसने घपला किया है, इसलिए बिठाई है कि बात लीक कैसे हुई है।
मेन मुद्दा ये था उनका, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखा रहे न्यूज़ पे। तो मुद्दा ये भैया जी ने बोला कि साइकिल घोटाला होता था, ये घोटाला होता था। अरे जो घोटाले होते थे ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चोरी करते तो आप भी चोरी करोगे। इनसे ये सवाल भी तो पूछा जाए। ये भैया जी भी आपके सामने जो बात कर रहे थे कि उनके टाइम में ये होता था, वो होता था, ठीक है, उनके टाइम में सारे क्राइम होते थे, तो आप भी क्राइम करोगे क्या? तो ये जायज़ सवाल तो कोई नहीं पूछता। अच्छा, लोग अपनी जो जमा पूंजी होती है, जितना जिससे बन पाता है वो उतना दान करता है, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10,000 हो। आप मानते हैं राम मंदिर में ये जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का विषय है? आस्था के साथ भी खिलवाड़ है, प्लस उनकी जो आस्था तो भगवान के प्रति थी, प्लस जो बीजेपी के प्रति भी आस्था है उसके साथ भी खिलवाड़ है। खिलवाड़ तो दोनों तरफ से चल रहा है। ये आप लोगों को मूर्ख बना के, बेवकूफ़ बना के कि आप बीजेपी के साथ रहिए, जुड़िए, मंदिर में दान कीजिए, तो दोनों जगह दान हो रहा है ना, मंदिर के लिए भी हो रहा है प्लस बीजेपी के लिए भी हो रहा है। तो खिलवाड़ तो दोनों के साथ हो रहा है। तिरुपति बालाजी हो या फिर शिरडी के साईं बाबा हो, तमाम मंदिरों में ऐसे आरोप लगे हैं चंदा चोरी के। अब राम मंदिर 140 करोड़ लोगों की, देशवासियों की आस्था उससे जुड़ी है। भारत में कहा जाता है कि मंदिर जो है सिर्फ एक ईंटों का या पत्थरों का जो है इमारत नहीं, बल्कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कहलाता है, शिक्षा ज्ञान का केंद्र कहलाता है। वहाँ पर चंदा चोरी की बात सामने आना, देखिए रिया जी, ये तो आज से नहीं, हमारे पुरखों दादा परदादा से लोगों से ही जुड़ा हुआ है। वो कोई भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका भगवान से एक आस्था से बहुत जुड़ा लगाव होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मंदिर में चोरी हो रहा, किसी भी मंदिर में हो रहा, तो ये समझ लीजिए एक हिंदू के लिए और हिंदू के मतलब वो जो आस्था है सनातन के लिए एक कलंक है। ये नहीं होना चाहिए, और ये अगर हुआ है तो इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है कि क्यों हुआ। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य के, उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री से आह्वान करूंगा और देश के प्रधानमंत्री से बोलना चाहूँगा कि आप जो है एक सनातन बोर्ड, जो हमारे मतलब धर्म गुरु जो कह रहे हैं कि हमारा एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर आप काम कीजिए और सनातन बोर्ड जितना जल्द से जल्द हो एक सनातन बोर्ड का गठन कीजिए, ताकि हमारे जो सनातन का जो पैसा है वो कहीं मतलब किसी फालतू जगह ना जाए, किसी ऐरो गैरो के उसमें काम ना आए। अगर वो पैसा काम आए तो हमारे देश में काम आए। अभी देखो क्या एक प्रचलन है कि अभी इस्कॉन मंदिर देख लीजिए, मतलब हमारे पता नहीं देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर का टोटल पैसा कहाँ जा रहा है? विदेश में जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? ये हमारे इंडियन लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारे जो यहाँ का देश का नागरिक है, पैसा मेरा है, लेकिन उसको भावुक कर करके उस पैसे को इकट्ठा करके और विदेशों में जा रहा है। विदेशों से क्या इंडिया के लिए कोई फंड आ रहा है? कोई ऐसा सनातन, कोई ऐसा वहाँ पर धार्मिक स्थल है कि भाई हमारा इंडिया? आप बांग्लादेश चले जाओ, देख लो वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में कितना पैसा आ रहा है। वो किसके लिए काम कर रहा है? बांग्लादेशियों के लिए। और वही बांग्लादेशी हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम भारतीयों के लिए एक मतलब वो बन चुका है, मतलब गले का हड्डी बन चुका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से मैं कहूँगा कि एक ऐसा निर्णय हो जो कि हमारा जो सनातन लोग है, जो सनातन के पैसा है, जो उसका एक सनातन गठन होना चाहिए और उसका जो भी फंड हो एक मतलब ऐसा जगह हो, इकट्ठा हो कि हमारे देश पे अगर कोई आपदा आता है तो उस पैसे को हमारे देश के लिए काम आए, ये नहीं कि हम किसी अदर कंट्री के लिए। यानी आप सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं आप पे इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन और लोग हैं उनके पास भी जाएंगे। आपको क्या लगता है, राम मंदिर, भगवान राम की याद अब समाजवादी पार्टी को आ रही है? केजरीवाल आज रामलला के दर्शन करके आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद की, चुनावी स्टंट ही है? बिल्कुल, आपका बात सही है और चुनावी स्टंट ही है। अगर कहीं से मंदिर से चोरी हो रहा है तो सबसे पहले वहाँ का जो उस क्षेत्र का आपका जो सांसद है, जो ठीक है अयोध्या से हो रहा है, वही राम मंदिर से। क्योंकि मैं कहूँगा कि सपा में क्या हुआ है, सपा में हमेशा जहाँ जहाँ इनकी वो रही है, जो भी इनका सांसद रहा है, एमपी रहा है, तो वहाँ गुंडागर्दी, चोरी डकैती वो आपके सामने है। अयोध्या में किसकी कौन सांसद है? सफाई के ना, प्रसाद, हाँ सपा के ही ना। तो चोरी तो ऑफिस होनी है मंदिर से। वो मंदिर छोड़ो, वो तो कहीं से चोरी, हॉस्पिटल से चोरी कराएंगे, कहीं से भी कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल से अपने बंगला से चोरी करके ले जा सकते हैं, तो ये मंदिर है। तो उन्होंने ये सब सरकार को गुमराह करने के लिए डाला कर रहे लोग, और ये चुनाव का सब मुद्दा रख रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं। और मैं ये कहूँगा कि देखो चोरी, और फिर बात यह है कि चोरी हो रही है तो उस पर वहाँ का जो मेहनत है, वहाँ पर CCTV कैमरे हैं जो हैं, और उनको तह तक जाना चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं तो उनको क्यों भाई, किसके आप बिना कहे तो कुछ जाएगा नहीं वहाँ पे। कब 8 लोगों ने चोरी करी है तो कुछ समझ सोच के करी होगी, और वो मंदिर में ही क्यों करी है? किसी के घर पे डकैती क्यों नहीं, किसी के बंगले पे क्यों नहीं डाली, मंदिर में ही क्यों गई वो लोग? क्योंकि ये मिली भगत है, उन्हें पता है कि सपा की वो वहाँ पे सांसद जी हैं हमारे, तो कोई दिक्कत, हम तो निकल आ जाएंगे, हमें कोई पढ़ाने वाले को, उनके हमारे पीछे बैठे हैं भैया जी। तो ये चीज़ है, तो देखो इनको कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि देखो सनातन बोर्ड होना भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही वो हो गया है कि देखो
एक कानून बनेगा तभी लोग उससे डरेंगे, तभी काम चलेगा। और सबको जिसकी तह तक जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का उसमें निकले, चाहे वो सपा का निकले, चाहे बसपा का निकले, पर इस जो इन्होंने गलत जो किया है तो इसकी तह तक जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जनता की राय भी आ रही है। किसी का कहना है कि उन्हें सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए जो कि तमाम ये जो मंदिर हैं जो देश भर में चल रहे हैं उनको एक तरह से रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। रुकेंगे यहाँ पर, सीधा आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जिसके साथ भी उनके संबंध थे उसको निर्वहन करते थे, अपने पूरे कैरियर को दांव पे लगा करके भी वह अपने उन संबंधों का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देते थे। उनके मन में सदैव यह भाव रहता था कि मैं कैसे गोरखपुर का, दक्षिणांचल का, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र कौड़ीराम, चिल्लूपार, धुलियापार, बांसगांव और ये क्षेत्र ज्यादा उनका कार्य क्षेत्र में था, लेकिन गोरखपुर में विशेष लगाव था और गोरक्षपीठ के हुए अनन्य भक्त थे। वे कहीं भी रहे होंगे, किसी भी दल में रहे होंगे, लेकिन गोरक्षपीठ में उनका आना जाना, गोरक्षपीठ की उनकी निष्ठा और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने भूल करके भी कोई शब्द कभी नहीं निकाले। मुझे याद है एक बार जब वह मंत्री थे बीएसपी सरकार में, मुझे अचानक लखनऊ जाना पड़ा था। मैं तब सांसद भी नहीं था। अचानक मैं विधान भवन में गया। मैं जा रहा था तो चंद जी का नाम, नेम प्लेट मैंने वहां पे पढ़ा, तो तब तक किसी ने उनको सूचना दी। तुरंत अपने कार्यालय से बाहर आए, उन्होंने मुझे देखा, कहा कि अरे आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं ऐसे आया था काम से। कहा अच्छा आप पहले चलिए, मेरे उसमें चलिए। अपने चेंबर में लेके गए और चेंबर में ले जा करके मैं देख को भौचक था कि तुरंत ले जा करके उन्होंने अपनी कुर्सी में ही एक तौलिया बिछा के कहा कि आप पहले यहां बैठिए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मंत्री आप हैं भाई आप? उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे लिए मंत्री से बढ़ करके हैं। अरे हमने कहा आप बीएसपी से हैं। उन्होंने कहा मैं किसी से भी हूं, लेकिन गोरक्षपीठ हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। गोरखपुर से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास उन्होंने किया और आज जिक्र यानी जन चौपाल करने में आज हम पहुंचे हैं जनता के बीच और आज मुद्दा भी अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। देखिए, जिस राम मंदिर में हजारों करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, जिस मंदिर को हमारे देश में ज्ञान और विद्या का केंद्र कहा जाता है, ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है, उसी मंदिर को लेकर आज देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार की कार्यप्रणाली पर, कार्यशैली पर कि राम मंदिर में जो लोग आस्था से, श्रद्धा से पूरा चंदा देते हैं, अपने अपने बल जितना हो पाता है उतनी मदद करते हैं, उसी चंदे की चोरी पर आज विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। जनता के बीच पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि क्या सचमुच 140 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग हमारे बीच हैं, लेकिन उपेंद्र जी सवाल यही उठता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही कहा था देवरिया में कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। लोग जो है वो एसआईटी जो बनाई गई है जांच के लिए उस पर विश्वास करें। विपक्ष कह रहा है, सवाल उठा रहा है कि जब एफआईआर में ही इतना डिले हुआ, इतनी देरी हुई, तो हम कैसे मान लें कि इंसाफ होगा? देखिए, विपक्ष सरकार के किसी भी मतलब से सहमत नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष तो चाहेगा ना भाई 2027 का चुनाव है, सरकार को हम कैसे घेरें। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो कुछ भी उलूल जुलूल बातें कर करके, और देश के जो यूपी का 25 करोड़ जनता है, ये यूपी का जनता को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। हमें एफआईआर अगर करा देते तो बोलते एफआईआर क्यों कराए, जांच क्यों नहीं कराए। अगर जब जांच हो रही तो भाई एफआईआर क्यों नहीं कराया।
तो उनका कहने का मतलब है चित भी मेरी पट भी मेरी, ठीक है ना। पहले मांग की जा रही थी कि चंपत राय इस्तीफा दे, अब इस्तीफा दे दिया है तो अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो वही कहा ना कि इनका जो विपक्ष का है, विपक्ष को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बेगर पेंदी का लोटा है। विपक्ष वही है जो कभी भगवान राम को काल्पनिक मानता था, भगवान राम को मानता ही नहीं था। वो सीधा कहता हम मंदिर जाते नहीं हैं, हम पूजा करते नहीं हैं। लेकिन वही लोग आज की डेट में भगवान के ऊपर वो लांछन उठा रहा है। और सरकार को अगर आप उनसे पूछो ना कि आपने कितना चंदा दिया, आप उस चंदे की बात कर रहे हो, जो चीज़ है चलो ठीक अच्छी बात है। अगर आपने इस बात को उठाया कि चोरी हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हुआ चोरी तो आप समर्थन दो ना सरकार को कि आप, अगर आपके पास कोई इसका प्रूफ है, कोई साक्ष्य है, तो आप सरकार के ऊपर दो। आज आपको पता है कि आम आदमी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, उसके ऊपर भी SIT ने बोला है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दो, और नहीं अगर साबित होती है तो फिर उल्टा उसके ऊपर FIR होगा। अब उसकी पैर और हाथ कांपने लग गई। आम आदमी के नेता संजय जी का या अरविंद केजरीवाल का हाथ पैर पूरा फूलने लग गया। उनको पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है। तो इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और 2027 का इलेक्शन है तो वो भूल जाए कि 2027 के इलेक्शन में बाबा योगीनाथ को पब्लिक तीसरा बार चुनने के लिए जा रही है। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में लहर है, इस वजह से विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष को पता नहीं है करना क्या है, बोलना क्या है। इस वजह से जो है राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है। लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर कहाँ के रहने वाले हैं? आ जाइए इधर। नोएडा में कहाँ रहते हैं? सेक्टर 78। सेक्टर 78। राम मंदिर को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि जो चंदा लोग चढ़ाते हैं बड़ी आस्था से, उसकी चोरी होती है। लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। और मंदिर में चंदा आए चाहे मस्जिद में आए, कोई चोरी नहीं होती है। सब काम मस्जिद में लगता है या मंदिर में लगता है। अखिलेश यादव को आज भगवान राम याद आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को आज राम भगवान याद आ रहे हैं। देखिए, इसके बारे में मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। अब किसी को कभी भी भगवान या अल्लाह याद आ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कहना चाहिए किसी और। नहीं, आरोप इसलिए लग रहा है, सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कभी यही अखिलेश यादव या इनकी पार्टी के लोग जो थे भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे, सवाल उठाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज उन्हें भगवान राम की याद आ रही है। देखिए, एक टाइम आता है कि सबको याद आने लगते हैं, तो हो सकता है उनका टाइम आ रहा है। अच्छा, 27 के चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? आप तो नोएडा के ही रहने वाले हैं। किसके पक्ष में जो है जनता का जो मुद्दे हैं, किसके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। पब्लिक जो है सबको ही पढ़ी लिखी है और सबको सब दिखाई दे रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। तो जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा बस। यानी काम के नाम पर जो है काम पर वोट दिया जाएगा। और 27 में क्योंकि चुनाव है, बेहद कम समय रह गया है, 9 से 10 महीने रह गए हैं, लेकिन जनता हमारे बीच है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं सर? कहाँ से? अच्छा, ओके। सर वेयर आर यू फ्रॉम एग्जैक्टली, लाइक व्हाट प्लेस? तो देखिए, लोगों के अलग अलग व्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। कुछ युवा है, क्या स्टूडेंट्स हैं आप लोग? अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, गए वहाँ पर, कभी विजिट किया, दर्शन किए? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, राम मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो चंदा लोग चढ़ाते हैं उसकी चोरी हो रही है। SIT का गठन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, लग रहा है सरकार जो है ठीक काम कर रही है। तो हम तो स्टूडेंट है ना, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, फिर भी पॉलिटिक्स में कुछ तो नॉलेज रखते होंगे, कुछ अपने व्यूज़ रखते होंगे। अच्छा, मौजूदा सरकार जो है उसके काम से संतुष्ट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लगता है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है यूपी में? एजुकेशन पॉलिसी अच्छी यूपी नहीं है। में ठीक है। CBSE में फ्रॉड हुआ, नीट में फ्रॉड हुआ, हर पेपर में फ्रॉड हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से अच्छा होगा? 27 में क्या एज है आप लोग की? वोट देते हैं आप लोग? हाँ, वोट देते हैं? अभी दिया। अच्छा, क्योंकि वोट देते हैं, जागरूक नागरिक हैं आप तीनों ही। अभी एजुकेशन पॉलिसी पर आपने बोला नीट को लेकर पेपर लीक जिस तरह से हुए, काफ़ी अवेयर है। क्योंकि मैं कई लोगों से बात करती हूँ, वो इतना भी अवेयर नहीं होते। क्या लगता है 27 में, क्योंकि चुनाव है, हो सकता है इस साल भी हो सकते हैं एंडिंग से पहले, क्या लगता है जनता का मूड किस ओर है? बीजेपी आएगी। जनता का मूड कुछ भी हो, जीतेगी बीजेपी। क्यों लगता है आपको बीजेपी जीतेगी? एल्गोरिथम सारा चला रखा है बीजेपी ने, कुछ भी हो जाए, वोट चोरी करके जैसे मर्जी जीतना हो उनको, जीतना है बस। सही बात है। वोट चोरी है मुद्दा? हाँ बिल्कुल है।
अच्छा, कुछ युवा है वो कह रहे हैं वोट चोरी जो है बड़ा मुद्दा है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। 27 को लेकर क्या लगता है, जनता का मूड क्या है? 27 को लेकर मैम जनता को बदलना पड़ेगा ये, क्योंकि सरकार से आप खुद देख रहे होंगे। एक हम अभी एग्जांपल ले लें, हमारा लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल डाउन है। आप भी देख पा रहे हो, जैसे सपोज करिए कि भरत तिवारी को कोई उसके पास मर्डर था, कोई 302 का मुलजिम तो था नहीं, वो उसको जो सुसाइड किया गया, इनकाउंटर किया गया, और जब वो गिरफ्तार हो गया तो उसको तो कोर्ट हमारा बैठी है ना उसको जजमेंट देने के लिए। तो ऐसे तो पहली बात तो यानी आप कह रहे हैं जो पुलिस है उसे एक तरह से जज नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए जज लेकिन नहीं। भरत तिवारी की आपने बात करी, बिहार का वो मुद्दा है, यूपी की अगर बात करें क्योंकि यूपी में चुनाव है। यूपी का भी देखा जाए तो हमारे एक कानपुर के रहने वाले विकास दुबे था, उनके साथ भी ऐसा केस हुआ। विकास दुबे मान लीजिए मर्डर किए थे, जो भी किए थे, उनको कोर्ट जजमेंट देती है ना। पुलिस को जब वो गिरफ्तार हो गए तो कोर्ट में न्यायालय में ले जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह तो न्यायालय को ख़त्म कर दिया जाए हमारे देश को। तो यहाँ पे एक तरफा इस टाइम हमारे बीजेपी का सरकार जो है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी, गोलियां चलवाई थी पुलिस वालों पर विकास दुबे ने। आप मानते हैं इंस्टेंट जस्टिस जो है, इनकाउंटर वाली जो कार्रवाई है वो जायज़ है? देखिए, भय अगर नहीं होगा ना तो ये जो क्राइम है नहीं रुकेगा। अगर विकास दुबे को क्या होता, विकास दुबे एक पहला क्राइम नहीं किया, वो बहुत दिन से क्राइम, उसने थाने में रह करके बीजेपी नेता को मर्डर किया। क्या हुआ था उसके साथ? कुछ हुआ उसका? अगर उसके कानून अगर सख्त होती, सब कुछ होता तो उसे सजा हो जाती, फांसी हो जाती। ये तो आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को बोल सकते हो ना, आप अपने जजमेंट को, आप अपने जो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर को आपको विश्वास नहीं है, आपने जो अपना संविधान बनाया उस पर विश्वास नहीं है, आपका कानून हर चीज संविधान में हर चीज सही है, ये बताओ। संविधान अगर इसका मतलब आप नहीं मानते हो संविधान को? नहीं, आप संविधान में हर चीज सही मानते हो? संविधान को मानता हूँ, बिल्कुल संविधान के भरोसे। आपकी बात से एग्री हूँ। संविधान आप संविधान को मानते हो, देश का हर नागरिक मानता है, लेकिन संविधान में हर चीज सही है, ये आप बता सकते हो? अच्छा, सही नहीं बना इसका मतलब गलत बना, उस पर जो भी रिया जी, एक IAS IPS भारत का सबसे बड़ा एग्जाम दे करके UPSC क्लियर करता है और उसके सर पे बैठ जाता कौन? अंगूठा छाप मंत्री, अंगूठा छाप नेता। ये हमारा संविधान है। अगर आप सब क्या, हम सब बनाते हैं, वो अकेले थोड़ी ना बनाते हैं, हम सब बनाते हैं। तो देखिए, सवाल कई हैं जो आज उठ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, सवाल उठ रहा है आस्था को लेकर, श्रद्धा को लेकर। इस पर जो जनता के पास और भी जाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। आज हम चर्चा
चर्चा कर रहे हैं जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर। देखिए, भगवान राम में जहां 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था जुड़ी हुई है, वहीं आज उसी भगवान राम के मंदिर पर जमकर राजनीति हो रही है। चंदा चोरी की बात सामने आई, एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी भी विपक्ष को कुछ कमी दिख रही है। विपक्ष अभी भी इसको लेकर राजनीति कर रहा है और सवाल उठा रहा है योगी सरकार पर। जनता हमारे बीच है, जनता के बीच जाएंगे, जानेंगे। अच्छा, जिस तरह से अब अचानक से अरविंद केजरीवाल को भगवान राम की याद आ रही है, आज वो रामलला के दर्शन करने पहुंचते हैं, अखिलेश यादव को भगवान राम की याद आ रही है, आपको क्या लगता है, राजनीति से प्रेरित? राजनीति से प्रेरित तो है ही है। इतने दिनों से राम मंदिर क्यों नहीं दर्शन करने गए केजरीवाल और अखिलेश? अब इनको 2027 का चुनाव दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए गए हैं। बाकी सनातन से उनको कुछ लेना देना नहीं, सनातन से लेना देना नहीं। इसलिए सनातन का बोर्ड गठन होना चाहिए, जैसे वैष्णो देवी में है, तिरुपति में है, वैसे अयोध्या में भी होना चाहिए। एक बोर्ड होना चाहिए जो पूरी चीज़ें देखे। जिस तरह से अखिलेश यादव को अब भगवान राम की याद आ रही है, केजरीवाल को भगवान राम की याद आ रही है, पश्चिम बंगाल में जब हाल ही में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी क्लीन स्वीप करते हुए जीती। क्या मानते हैं अब जो आगामी चुनाव होने हैं वो समझ गए हैं बड़े बड़े नेता कि सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा, मुस्लिम वोटों से काम नहीं चलेगा, सनातन की भी बात करनी पड़ेगी? मैम, आज की पब्लिक जो स्मार्ट है, वो ये नहीं देखेगी कि अखिलेश जी राम मंदिर गए हैं, कि वो जो गुरुद्वारे गए हैं, कि अजमेर गए हैं, वो ये नहीं देखेगी। आज की जनता स्मार्ट है, सब कुछ देख रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सही गलत जनता अपना फैसला कर रही है। और ये तो एक सोचने की बात ही नहीं है कि कौन सी सरकार आएगी। स्टैम्प लगी हुई है कि बीजेपी ही आएगी। ये तो 2027 में जो स्टैम्प लगेगी बीजेपी आएगी, चाहे कोई कहीं भी चले जाए, गुरुद्वारे चले जाए, मस्जिद चले जाए। अब कुछ भी कर ले अखिलेश, अब उनकी वापसी संभव नहीं है। क्या लगता है, सिर्फ राजनीति इस वजह से उठाया जा रहा है राम मंदिर का मुद्दा? ये सवाल ही गलत है कि अखिलेश जी को या केजरीवाल जी को या अदर जो विपक्षी पार्टियां हैं कि इनको मंदिर याद आ रहा है। अरे चोरी के लिए चोर को चोर कहा जा रहा है, इसको आप मुद्दा बना रहे हो दूसरा कि हिंदू और मुस्लिम सनातन ये सब जोड़ रहे हो। क्यों जोड़ रहे हो? चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? चोरी हुई है, इसका जवाब दो ना। ये तो कोई सवाल ही नहीं हो ना वाजिब कि आपको इस टाइम भगवान याद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये सवाल ही गलत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ही बयान आया है, उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले आज भगवान राम को याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? कोई उनसे ये सवाल भी तो पूछे, याद करने का मतलब क्या है आपका? वो दर्शन करने तो नहीं गए हैं, अभी तक गए नहीं गए तो कहाँ याद कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ यही तो बोला कि भाई चोरी हो रही है मंदिर में। अभी ये बोलने कि कुछ भी हो जाए, भैया भी बात कर रहे थे कि जीतेगी तो बीजेपी, वो तो पूरी दुनिया को पता है, इंडिया को छोड़ो, इंडिया के बाहर के लोगों को पता है कि जीतेगी बीजेपी। क्यों जीतेगी? या तो वोट चोरी कर लेंगे या खरीद लेंगे। अगर विपक्ष में अखिलेश यादव जी की आज सीटें भी आ जाती हैं, पूर्ण बहुमत से थोड़ी बहुत गवर्नमेंट नीचे रह जाती है, ये अभी जो रूलिंग पार्टी है, पार्टी को तोड़ देंगे, 100 विधायक खरीद लेंगे, 50 विधायक खरीद लेंगे। मतलब कुछ भी कर लो, जीतना तो बीजेपी को ही है। यही चल रहा है हिंदुस्तान। यानी हमारे भाई साहब कैसे बोल रहे हैं यार, पढ़े लिखे आदमी होकर के इस तरह बेतुका बयान दे रहे हैं। कितने 6-7 राज्य में है कांग्रेस के शासित, है ना। बिहार, आप पंजाब चले जाओ कि अरविंद केजरीवाल, आप हिमाचल चले जाओ, कौन है? कांग्रेस है। आप झारखंड चले जाओ, कौन है? कांग्रेस समर्थक। आप कर्नाटक चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, कौन है? भाई साहब पढ़े लिखे होकर आप किस तरह बात, मतलब जहां आप जीत गए। चोर को अगर चोर को चोर कह रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा है ये तो बताइए। चोर तो जब ही आप चोर कह सको ना जब आप उसको साबित कर दोगे। आपको चुनाव आयोग बुलाया, आपको मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने में डर लगता है, जब आपके ऊपर मानहानि का केस दबा होता है तब कहते हो मेरे से गलती हो गई, तब तो आप माफी मांगने चले जाते हो। और बाद अभी जो जांच हुई है तो जो चंपक राय जी उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? फिर आप चंपक राय की छोड़ो, आप जो अभी बात कर रहे हो वोट चोरी की बात कर रहे हो, आप उस चीज को साबित करो ना कि वोट चोरी कहाँ हुई और किसने करी। साबित कैसे करोगे? जो ईवीएम में आग लगा दोगे तब? जब ईवीएम नहीं बचेगा तो कहाँ पे ईवीएम में आग लग गया? आप जान भाई, चुनाव आयोग आप स्वतंत्र हो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात करी थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा आइए एफिडेविट दीजिए, वो नहीं गए। जाएंगे, उसका भी वक्त आएगा। अभी तो क्या चुनाव आयोग किसका है? बीजेपी का ही तो है। ज्ञानेश कुमार जी जो है किसके हैं? वो बीजेपी के तो हैं। आप जिस राज्य में जीत जाओ वो चुनाव आयोग राहुल जी का, वहाँ पे चुनाव आयोग राहुल जी का। राहुल जी बरेली से भी जीत गया, उसके बाद वायनाड से भी जीत गया, तो वाह। फिर चुनाव आयोग वहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम किया। यानी वोट चोरी को लेकर जो है अब सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि भगवान राम के नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो कितनी जायज़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भगवान के राम के साथ
भगवान राम के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग और भी हैं, लेकिन आपको समझाएंगे किस तरह से पूरा मामला सामने आया। दरअसल 7 जून को सबसे पहले सोशल मीडिया पर खबरें आई कि राम मंदिर में चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है उस पर, उसको लेकर चोरी हो रही है। सोशल मीडिया में कई वीडियोस बनती हैं और उसके बाद जब ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ये मुद्दा उठाया। उसके बाद एसआईटी का गठन होता है। भगवान राम के नाम पर आजकल जमकर राजनीति हो रही है। राम मंदिर में जो चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं उसकी चोरी का बात सामने आई है। क्या लगता है, अखिलेश यादव जमकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ये जो मुद्दा भगवान राम की उन्हें याद आ रही है, ये 27 के चुनाव को साधने के लिए? 27 के चुनाव को साधने के लिए तो हो रहा है ना। आखिर भगवान के नाम पर जब ये कर रहे हैं तो गलत है ना। चोरी करने के लिए भगवान थोड़ी बैठे हैं कि एक बिजनेस बना लिए हैं, और क्या बनाए बिजनेस। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है 10 से 11 महीने में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। चलिए, आप तो इलाहाबाद के, प्रयागराज जहाँ संगम होता है 3 नदियों का। क्या लगता है जनता का मूड किस ओर है? जनता का मूड देखो, जनता का मूड बनने ही नहीं पा रहा है। परेशानी तो जनता को बहुत है, लेकिन कहे किससे। अब जनता जो चूक खा गई तो खा गई। जनता चाह कर भी वोट देगी तो भी नहीं मिलेगा उसको। कारण तो ये है, चाहे कि उसको वोट न दूं तो भी वोट तो उसी को पड़नी है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है? वोट चोरी का मुद्दा कई बार कांग्रेस, राहुल गांधी, अखिलेश यादव उठाते हैं। आपको लगता है कि वोट जो है चोरी होती है भारत में? भारत में चोरी क्यों नहीं होती है? जब कंप्यूटर से जिधर चाहे उधर मोड़ देंगे। अगर बैलेट पेपर से हो तो सही उसका न्याय मिले, बैलेट पेपर से नहीं होगा तो उसमें न्याय होने की कोई सवाल ही नहीं है। यानी आपको लगता है वोट जो है वो चोरी हो रहा है आजकल, इस वजह से ना तो न्याय मिल पा रहा है, और जो ये प्रक्रिया है अब वोटिंग की, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हैं या वर्क करते हैं? स्टूडेंट है। अच्छा, राम मंदिर को लेकर आजकल काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है। लोग चढ़ावा जो वहाँ चढ़ाते हैं, दान जो करते हैं, उसकी चोरी की बात सामने आई है। आप गए हैं अयोध्या के राम मंदिर? मैं न्यूज़ नहीं देखता। अच्छा, 27 में क्योंकि चुनाव है, हालांकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब नाम सुनते हैं क्या मन में सबसे पहले आता है? वही बनना चाहिए, वही, उन्हीं की वापसी होगी। देखिए, लोगों का यही कहना है कि कुछ भी हो 27 में आएंगे तो मुख्यमंत्री योगी ही, और जीतेंगे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? नोएडा के हैं। आप भी नोएडा से? नहीं, मैं दिल्ली से। स्टूडेंट है यहाँ पर? हाँ। 27 में चुनाव है, वोट करते हैं? हाँ, वोट तो करते हैं। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। नोएडा में कब से रह रहे हैं? मैं 1 साल से। 1 साल हो गया है। क्या लगता है जनता का मूड किस ओर है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब नाम सुनते हैं क्या मन में आता है? कुछ लोगों ने बुलडोजर बाबा बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि उनके जब से आए हैं यूपी में तब से लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर हुआ है। आपके मन में क्या आता है जब नाम सुनते हैं? हाँ, मतलब चेंजेस तो आए हैं काफ़ी ज़्यादा नोएडा में, मतलब पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश में आए हैं। पहले मतलब क्राइम ज़्यादा था, क्राइम रेट, अब काफ़ी कम हो गया, मतलब ठीक है। अच्छा, आज देखिए, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या मानते हैं? लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोज़गार के अवसर होने चाहिए, क्या मानते हैं क्या ज़्यादा ज़रूरी है? आज का युवा क्या चाहता है? मतलब हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, मतलब जॉब एंड कॉलेजेस एंड स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, बस यही। अच्छा, राम मंदिर गए हैं आप? अभी नहीं। आप? नहीं, अभी नहीं गया। अभी नहीं गए। अब भगवान राम, क्योंकि हम सबके आराध्य हैं, काफ़ी ज़्यादा आस्था है, कहा जाता है कि 500 साल का लंबा इंतज़ार, उसके बाद जो भव्य मंदिर है वो बनकर तैयार हुआ है, उसको लेकर आजकल काफ़ी राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव से परिचित होंगे? परिचित है। क्या लगता है राजनीति, अचानक से उन्हें भगवान राम की आजकल याद आ रही है, राजनीति से प्रेरित? हाँ, वो एक चुनाव के 1 साल पहले, चुनाव से पहले एक्टिव हो जाते हैं। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल, वो तो है। युवा हैं, युवाओं की बात सुनना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे देश का जो है भविष्य है। युवाओं का भी ये कहना है कि अचानक से, क्योंकि चुनाव है, देखिए तो चुनाव से पहले जमकर भगवान राम के नाम पर राजनीति हो रही है, और भगवान राम के नाम को जो है एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ महिलाएं हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे जानेंगे। मैम, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से हैं? यही नोएडा से ही है। नोएडा से ही है। कितने सालों से नोएडा रह रहे हैं? 75 नहीं, नॉट 75, 89।
यूपी में चुनाव होने हैं, बीते 2 बार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं। नोएडा में रहती हैं, क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? Cannot say anything seriously. आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? तो देखिए अच्छा, अयोध्या गए हैं आप लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए? नहीं। देखिए लोगों के अलग अलग रिएक्शन भी सामने आते हैं। कई बार लोग जो है वो पॉलिटिक्स से बचते हैं, क्योंकि राजनीति को जो है कई बार लोग समझते हैं कि दूर ही रहें उतना बेहतर है। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कन्नौज का। कन्नौज के रहने वाले हैं। आप तो अखिलेश यादव के क्षेत्र से हैं, मौजूदा टाइम पे वो कन्नौज से। अच्छा, आप अखिलेश यादव ही हैं? जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, 27 में चुनाव को लेकर क्या लगता है, परिवर्तन की लहर है? नहीं है। नहीं जो है वो सीएम योगी रहेंगे? जी हाँ। आपने कहा मैं अखिलेश हूँ, अखिलेश यादव ही हूँ, तो आपको नहीं लगता अब मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है अखिलेश यादव को आनी चाहिए, मिलनी चाहिए? जैसा कार्य किया वैसा फल तो मिलना ही है। जैसा कार्य किया वैसा फल तो मिलना ही है। अच्छा, आजकल चाहे नरेंद्र मोदी हो कोई भी हो, फल तो मिलना ही है किसी न किसी को। सीएम योगी से संतुष्ट है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है? हमें तो लग रहा है, सुन रहे हैं कि अखिलेश आएंगे अब की सत्ता में, इसमें अब देखो आए, जब आएंगे तो अच्छा है जो आए। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य से खुश हैं? खुश तो कोई नहीं है, मजबूरी में खुश कह रहा है कि हम खुश हैं, सब परेशान। वो कह रहे हैं सब परेशान। आपके दोस्त हैं? अब दोस्त हैं तो सही है, उनको कुछ दिक्कत होगी, हमको दिक्कत है नहीं। हमको हर तरीके की आराम है, रात में आओ या दिन में आओ, कोई भी कार्य हो अपना घर पर। अच्छा, जो लोग अभी कुछ समय पहले तक भगवान राम के ऊपर सवाल उठाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज तक राम मंदिर नहीं गए दर्शन के लिए, आज उन्हें भगवान राम की याद आ रही है? आ रही है। काहे की बात है, भगवान पहले थे नहीं, मस्जिद थी, मंदिर था नहीं, तो किसको याद करते? मस्जिद को याद करते। अब भगवान राम का मंदिर बन गया तो भगवान को याद करेंगे। अच्छा, चढ़ावे राम मंदिर में जो चढ़ाया जाता है, जो दान किया जाता है, उसमें चोरी की बात सामने आई है, वाकिफ है कुछ? चोरी तो विपक्ष वाले करवाते ही हैं, किसी तरीके से बदनाम तो करना ही है। बदनाम तो करना ही है। आपको लगता है गए भगवान राम के मंदिर अभी तक? गए तो हैं, कभी कभी चले जाते हैं, नहीं तो यहाँ मंदिर वहाँ वाले में नहीं गए। हम अपने यहाँ वाले में जाना मुश्किल हो जाता है। ड्यूटी करने वाले आदमी, अब वहाँ चोरी ना चोरी तो वही समझ सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं, और चोरी तो कराते ही है। अच्छा, लोगों का कहना है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को इसलिए भी भुना रहा है क्योंकि मुद्दा कोई और है नहीं। बिल्कुल बात सही है। विपक्ष, मैंने पहले ही बोला है कि देखो विपक्ष क्या कर रहा है, अब ना तो उनकी सरकार है ना उनका कोई दायित्व है, तो वो क्या कर रहा है, कुछ न कहीं अपना वो तो निकालेगा जिससे कि हम हाईलाइट में रहें। अगर कोई चीज़ है, किसी चीज़ को मान के चलो, अगर वो हाईलाइट नहीं रहेगी तो वो बंदा पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ ये क्या चल रहा है। तो देखो ये बहुत ही हमारे लिए वो है कि देखो अगर राजनीति करनी है, अभी देखो एनसीईआरटी पे बात करते हैं हम, ठीक है, कि एनसीईआरटी में क्या हमारा इतिहास है जो क्या दोहराना चाहिए, हमें इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। आज की जनरेशन को किसी को पूछे इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है। उन्हें इतना पता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, ठीक है, और ज़्यादा भाग बता देंगे, पर उनको ये नहीं पता है कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ 1947 से, और जब ये कांग्रेस की सरकार थी 1975 में, जब इन्होंने आपातकालीन और वो जो इमरजेंसी लागू की थी, तो जब ये क्यों की थी इन्होंने, इसलिए की थी क्योंकि उनके चुनाव होने थे, कुर्सी बचानी थी। तो सबको देखो, और उन्होंने क्या किया, सबको आपको मीडिया को ही देखो अंदर कर दिया, जितने नेता आते हैं उनको अंदर कर दिया, और क्या नाम है इसका, दसबंदी लोगों को कराने लगी। भाई क्या ये, अब इसके बारे में कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर एनसीईआरटी वाले अगर ये चाह रहे हैं, अगर राजनीति कर रहे हैं, तो भाई वो छोड़ के इतिहास को आप राजनीति में ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी भविष्य जो नया युवा है, नई पीढ़ी है, उनको तो पता होना चाहिए कि हमारी भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, कब क्या हुआ था। और ना तो किताब में, हाँ शाहजहाँ के उसमें जरूर पढ़ा देंगे कि ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहाँ ने क्यों बनवाया, मुमताज़ की महल की उसमें याद में, पर कोई ये नहीं पढ़ाएगा ताजमहल बनाने वाले जो कारीगर थे उनके हाथ क्यों काटे गए थे, हाथ क्यों काटे गए थे उनके। अगर इतना ही वो था भाई, उनको छूट देनी चाहिए, भाई ताजमहल बन गया, इससे मतलब ये थोड़ी है कि मतलब दूसरा ये, वो तो देखो मैम क्या होता है कि ये उस टाइम मुगलों का राज्य था, इसलिए इन्होंने अपनी मनमानी की, उसके बाद ये आ गए दूसरे कांग्रेस वाले, तो इन्होंने अपना इतिहास बना लिया, तो अब ये सत्ता में भी नहीं है और विपक्ष में भी अच्छा, कहीं नहीं आपको क्या लगता है जो अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व है, आजकल हनुमान जी की उन्हें बहुत याद आती है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भगवान राम की याद आ रही है, ये उन्हें सत्ता तक पहुँचा देगा? ये तो पहले मानते नहीं थे, अब कहाँ से आ रहे हैं। अब केजरीवाल आम आदमी पार्टी बोल, हाँ हनुमान में कोई रखते नहीं है, ये भी तो वहाँ पहुँच गए।
इन्हें पता है कि अगर हमें चुनाव में कुछ करना है तो मसाला जरूर चाहिए इन लोगों को, इसलिए वहाँ जाके लड़ रहे हैं, ठीक है। तब दिखा रहे हैं कि भाई हमें, अरे अगर चोरी हुई है और तुम्हारे लोग पकड़े जा रहे हैं, तुम्हारी सरकार है सत्ता उसमें, वहाँ पे सांसद है तुम्हारे, तो भाई क्यों नहीं उनसे वो कर रहे हो। 8 लोग पकड़े गए हैं, ये तो चलो मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी का कि उन्होंने इतने पड़तने में इतनी जल्दी पकड़ हो गई है, नहीं वो भी छूट जाते इनके। अगर इनकी प्रेजेंट में टाइम में अगर सरकार होती सपा की तो ये आज पकड़े नहीं जाते। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इतनी कार्रवाई भी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती मैम, पता ही नहीं चलता, हाईलाइट ही नहीं होने देते ये चीज़ें। चोरी हो रही है, अब इन्होंने बताया कि अब मंदिर से चोरी हो रही है, महंत जी के ऊपर आ जाएगा, पर ये बात भूले वहाँ पे आज हाई सिक्योरिटी है, हाई लाइट होना है, CCTV लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी जाएगी। तो मैम मैं कहता हूँ देखो, जब ये अभी इनमें बहुत देखना, अभी 7-8 लोग पकड़े गए हैं, षड्यंत्र आएगा धीरे धीरे ये नेताओं पर बात पहुँच जाएगी कि हाँ वहाँ से भाई मैं चोरी करूँगा तो मैं मंदिर के पास में क्यों जाऊँगा, मेरी भी बहुत है, ज्वेलर शॉप है मेरे पास, मैं हॉस्पिटल कहीं भी चला जाऊँगा, मैं दुकान है, घर है, किसी के यहाँ तो चोरी कर लूँगा, मंदिर में क्यों करने जा रहा है बंदा। क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है और 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चलो हम ऐसे करेंगे और हाईलाइट हो जाएंगे, अपना रोटियां सेक लेंगे। तो मैं इसी कहूँ मैम, देखो कार्रवाई होगी और देखो आने वाले समय पता चल जाएगा। यानी आप कह रहे थोड़ा और समय दीजिए, वेट एंड वॉच करिए और पता चल जाएगा कौन कौन लोग जुड़े। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हैं। यूपी में, यहाँ नोएडा में कितने साल हो गए? नोएडा में नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, 5-6 दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पे काम करते हैं अभी? हाँ, IDFC बैंक में जॉब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है मन में? कुछ लोग उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं, कुछ कहते हैं कि उनके कार्यकाल में एनकाउंटर काफ़ी हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है वहाँ का, डिसीजन मेकर बहुत बढ़िया है वहाँ। यानी लॉ एंड ऑर्डर जो है उन्होंने काफ़ी सख्त कर दिया है। हेल्पफुल है, बहुत सारे इशू जो कोरोना काल में भी बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री जिस लेवल पे वो काम किए और हेल्प किए, मतलब ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाया, वो ऐसे अदर मुख्यमंत्री नहीं कर पाते हैं, वो बहुत अच्छा, आजकल भगवान राम के नाम पर काफ़ी राजनीति हो रही है। वाकिफ हैं कि चंदा जो चढ़ाया जाता है उसकी चोरी हो रही है? आजकल काफ़ी उठ रहा है ये मुद्दा। सुना है बट इतना डीपली नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, उसको रीड नहीं किया है। विपक्ष इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा भुना रहा है, उठा रहा है। लगता है चुनाव के मद्देनज़र भगवान राम की याद आ रही है विपक्ष को? इतना डीपली नहीं बता पाएंगे आप कि क्या है। और भी लोग हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? कितने साल हो गए नोएडा में रहते हुए? नोएडा में हो गए 30 साल। 30 साल हो गए हैं नोएडा में, क्योंकि NCR का भी क्षेत्र है, यूपी का भी पार्ट है। 27 में यूपी में चुनाव है, हो सकता है इस साल भी हो जाए। क्या लगता है क्या है जनता का मूड? जनता का मूड सही है, योगी जी के प्रति बहुत अच्छा है और सुरक्षा सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो योगी जी 100% दोबारा आ रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है सत्ता में बने रहेंगे। भगवान राम के नाम पर आजकल काफी ज्यादा राजनीति हो रही है, जो चंदा चढ़ाया जाता है उसकी चोरी की बात आ रही है। तो विपक्ष का काम होता है इस तरह की लगाना, बाकी का कोई कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। कुछ नहीं हो रहा। आज हम जनता के बीच पहुंचे, जनता की क्या राय है भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना हुआ है उस पर हर कोई देखिए पहुंचता है। हमारे आराध्य भगवान राम है। हम एक ऐसे देश से जुड़े हुए हैं जहां की माटी माटी में, कण कण में भगवान राम का वास है, भगवान विष्णु का वास है, भगवान शंकर का वास है। और जब इन्हीं हमारे जो भगवान है, जो हमारे आराध्य हैं, इनके नाम पर राजनीति होती है तो जनता भी सवाल उठाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करना आखिर कितना जायज है। जिन लोगों को कभी भगवान राम की याद नहीं आई, जिन्होंने भगवान के राम के अस्तित्व को नकारा, आज उन्हें भगवान राम याद आ रहे हैं। सवाल ये भी कि जब चोरी की बात की पुष्टि हो गई है, SIT जो है जांच कर रही है, तो क्या उस SIT की जांच पर हमारा कितना विश्वास है? ये तमाम सवाल लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे। जनता की क्या राय है वो हमने आप तक पहुंचाई। इसी के साथ आज के इस जन चौपाल में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़।